शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आप दोनों ही है। अच्छा, ओके। अब आ तीन हो गए। हम्म, शांति। हमने आज मुरली पढ़ी है। हम्म, मुरली पढ़ी है। मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स, ओ वेरी गुड। तो हम शेयर करेंगे अपने अपने मेन पॉइंट्स। आप सब मॉर्निंग क्लास ज्वाइन करते हैं? नहीं, इवनिंग में ही आते हैं। अच्छा, इवनिंग में ही आते। सब इवनिंग में ही आते हैं। हम्म, रेनू मैम मॉर्निंग में रहते नो हैं। नो आई कम यस। ओके ओके। या ओके। सो हम लोग अपना अपना एक बार पॉइंट शेयर करेंगे। आज हमने क्या सुना, क्या मेन पॉइंट था आज बाबा ने हमारे लिए क्या, मेरे लिए क्या। बाबा ने कहा कि मैं सर्व दर्शन चक्रधारी हूँ। मुझे सब दुनिया की नॉलेज है। मैं पढ़ के नहीं आता। मुझे बीज रूप में सब कुछ मालूम है। और मैं वही चीजें तुम्हें पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग भी देवता स्वरूप बन सको। वंडरफुल। हम्म, और इंदुबेन शेयर करेंगे, आपने रीड किया मुरली? आज नहीं कर पाए। अच्छा नहीं। ओके, तो आप ऐसा करिए, आप कल का पॉइंट बता दीजिए। कल तो हमने एक्सेप्टेंस डिटैच करने को हमने देखा था कि हमें डिटैच करना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए हम डिटैच नहीं होना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ भी हमें बाबा को याद करना चाहिए। यस, डिटैच होना माना यहाँ आउटर वर्ल्ड से फिजिकली डिटैच नहीं होना है, हम्म बट यहाँ से डिटैच होना है, मतलब हम्म जीरो डिस्टर्बेंस। हम्म कुछ भी हो रहा है, हम डिस्टर्ब नहीं होने वाले इन नहीं नहीं। सिचुएशंस। यस, ओके, वेरी गुड। राजबेन। एक्चुअली कल जो था योग का ज्यादा था, जैसे हम लोग देख रहे थे कि भाई हम्म योग करते वक्त आंखें जो है खुली रखनी चाहिए, हम्म क्योंकि अगर हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो दूसरी हम्म तरफ चला जाता है। तो ये हम्म चीज मैंने भी नोट की है। एक्चुअली जब हम आंख बंद कर लेते हैं प्रार्थना करने के टाइम, तो थोड़ा होता है कि वो ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। हम्म अगर हम आंख खोल के रखते हैं तो सामने हम जो भी हमारे सामने वो हमारी जिस भगवान का हम पूजा करते हैं तो उसी का हम्म। ध्यान रहता है जैसे। यस यस। तो ऐसा होता है जब आँख खुली होती है तो तब तो सब कुछ उड़ जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक आदत सी हो जाती है। जैसे हम जो भी प्रेयर करने लगते हैं तो कुछ टाइम बाद हम थोड़ी देर आंख बंद कर देते हैं जैसे। हम्म तो लिपसिंग में तो हमारा चलता रहता है, जो भी हम पाठ करते हैं वो एक्यूरेट होता है। लेकिन वो कई बार हम सोचते हैं कि हमारा ध्यान जो था वो दूसरी तरफ चला जाता है जैसे। हम्म और लेकिन लिपसिंग एक्यूरेट रहती है जैसे। तो अगर हम्म हम आंख खोल के करते हैं पाठ तो हमारा ध्यान वो सामने जो हमारा इष्ट देव है उसकी तरफ ही जाता है जैसे। हम्म हम्म। तो आज की मुरली से क्या पॉइंट था? आपने आज की मुरली पढ़ी थी? नहीं, आज नहीं कर पाए। अच्छा, पढ़ी थी, ठीक है, वंडरफुल। ओके। रेनू बहन। हाँ, मुझे आज की मुरली से लगा कि ब्रह्मा ब्रह्मा और नारायण दोनों जो हैं वो दो आत्माएं नहीं है, वो एक ही आत्मा है। हम्म शरीर अलग अलग है। तो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो मतलब हम सो ब्रह्मा, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो ही शूद्र और हम ही ब्राह्मण बनते हैं। यस। तो हम सो हम सो शिव भी होता है ना? शिववंशी। हम सो शिव भी होता है, करेक्ट है ना? हम सो शिव भी। नहीं, हम शिव तो नहीं बन सकते, परमात्मा तो एक ही है, हम नहीं बन सकते।
वेरी गुड, पास हो गए दोनों बहन। वंडरफुल। है ना, हम शिव नहीं बन सकते, हम गॉड नहीं बन सकते, तो गॉड इज वन आइडेंटिटी एंड या द वन। हम बिल्कुल इन जैसा एग्जैक्ट बन सकते हैं, हम ओशन ऑफ लव भी इनकी तरह बन सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट ये नहीं बन सकते ना, हम गॉड नहीं बन सकते, बिकॉज वी टेक बर्थ, वी लीव द बॉडी, सो वी डू सर्टेन थिंग्स जो गॉड फादर बिल्कुल नहीं करते। गॉड एकदम न्यारे प्यारे होते हैं, उनको जन्म मरण निंदा स्तुति किसी चीज से कुछ कनेक्शन है, हमारा हर चीज के साथ कनेक्शन होता है। फिर बाबा आके बताते हैं बच्चे इन सब से कनेक्शन करते हुए भी डिटैच रहते हैं ना, क्योंकि वो एकदम डिटैच्ड। वेरी गुड। सुमन बेन, आप शेयर करेंगे आपने आज की मुरली से क्या सुना, क्या समझा? मुरली पढ़ी आपने? अच्छा चलो, हम बता देते। विश्व का राज्य लेने के लिए क्या करना है? भाभी ने क्या बोला, विश्व का राज्य कैसे मिलेगा? अच्छा, विश्व का राज्य योग ऐसे बल, मिल सकता है? योग बल चाहिए। तो बाबा आज बोल रहे ऐसे नहीं, आपको लग रहा है विश्व का राज्य लेना है और आप लड़ाई और युद्ध और ये सब करो और आप महाराजा बन जाओगे सत्युग के, पॉसिबल है? नहीं। विश्व का राज्य लेना मतलब सतयुग में आना, सतयुग में आने के लिए अभी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो युद्ध से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बदलने से जरूर कुछ हो सकता है। तो अपने आप को बदल कर सतयुग में जा सकते हैं, और अपने आप को बदलने का एक ही तरीका है। अगर मैं सोच रही हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे सच में चेंज करना है, बट मैं कर ही नहीं पा रही, जब सामने कोई आता है मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती, जब कुछ ऐसा वो करते हैं, ऐसा होता है ना। मुझे पता है जी। गुस्सा नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं गुस्सा कर देती हूँ। तो इसका रीजन, उसको ठीक करने का तरीका क्या है? योग। बिकॉज वी नो व्हाट इज राइट फॉर मी, मुझे पता है मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हम सब ज्ञानी तो आत्मा है। हमको पता है अगर मेरे पास पिज्जा की प्लेट और सैलेड की प्लेट है तो बेस्ट मेरे लिए सैलेड है, लेकिन उठाते क्या है हम? पिज्जा और समोसा, है ना। क्यों उठाते हैं? मुझे पता है दैट इज नॉट राइट फॉर मी, बट आई एम टेकिंग इट बिकॉज आई डोंट हैव पावर टू चूज द राइट। राइट, मेरे पास पावर नहीं है सही चीज को चूज करने की। और भगवान से जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम बाबा से कनेक्ट करते हैं, तो ही गिव्स अस पावर टू चेंज। और जब चेंज हो जाएंगे तो सतयुग में विश्व का राज्य लेना तो बहुत आसान है ना। तो बाबा ने बोला ये बाहुबल की काम नहीं है, ये लॉ है कि आपको योग बल से ही विश्व का राज्य मिलेगा। योग बल से ही माना, योग से शक्ति मिलेगी, शक्ति से आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, और जब स्व परिवर्तन हो गया तो सतयुग आ ही जाएगा। तो हम कई बार डिस्कस करते हैं कि कलयुग कौन लाया। अभी अभी हम समझ रहे हैं अगर मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लूंगी तो मैं सतयुग में जा सकती हूँ, है ना। लेकिन कलयुग कैसे बन गया ये सतयुग? पता है कैसे बना था? नहीं तो सतयुग के बाद तो त्रेता आया, द्वापर आया, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, कलयुग बना। अब हम फिर से उसी युग में हैं कि हम सतयुग की तरफ जाएं। ट्रू, लेकिन ये हुआ कैसे? क्यों क्यों चेंज होते गया? क्यों ये सतयुग से धीरे धीरे करके कलयुग बन गया? किसने बना दिया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? वी वी हम वी ही आर लोग खुद ही है ना। वी हम आर लोग को क्यों? आपने क्या किया था इंदु बेन जो ये नहीं, कलयुग हम है? कल शायद ये एनवायरमेंट्स के साथ हम चलते रहे, धीरे 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 हम इस मुकाम तक पहुंच गए कि जिसे कि हम कलयुग कहेंगे। हमारी सोल थी जो कभी उनमें थोड़ा थोड़ा अहंकार आया, थोड़ा कुछ उनमें मतलब ईगो आ गई,
तो तो परसेंटेज अभी डिफर अभी हम होती थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी जो आपने बोला हम में अहंकारा, उसको हम से चेंज करके मैं बोलेंगे, ठीक है। है? तो अब कैसे कलयुग आया? क्योंकि मैंने गुस्सा किया, हम्म मैं अहंकार में आई, मैं चीजों से इरिटेट हुई और डिस्टर्ब हुई, तब ये कलयुग बना। अब मैं सबके साथ अपने को ट्रांसफॉर्म करूंगी, सबसे लविंग रहूंगी, मैं सबसे पीसफुल रहूंगी, मैं अपने आप को चेंज करूंगी, तो आई विल बिकम दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू ब्रिंग दिस, राइट? तो योग बल माना अपने को ट्रांसफॉर्मेशन करना, मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तो मैं उसको सतयुग में टर्न कर रही हूँ, और मैं नहीं इसको। तो हमें बिल्कुल ऐसा शर्म वाली बात नहीं है, मैंने ही कलयुग लाया, है ना? हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हर समय मैंने यस, ही जो लाया, भी, हाँ। और अब मैं ही इसको सतयुग बना दूं। इतनी पावर है मेरे पास, सिर्फ अपने को बदलने से। अच्छा, ऐसा ठीक है ना कि आप बहुत प्यार से बात करेंगे और ये सतयुग बन जाएगा? इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम, लेकिन जब आप लविंग होंगे तो आपके आसपास के लोग आपके साथ ब्यूटीफुल हो जाएंगे। फिर वो हम्म। जिस जिन लोगों से कनेक्टेड है वो वैसा वो सीख कर करेंगे, एंड वी चैन आर ऑल कनेक्टेड, धीरे 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 धीरे। चेन बनती चली जाएगी। तो आज ना एक होमवर्क करना, जैसे ही आपको गुस्सा आए ना, तो तुरंत गुस्सा आए, इरिटेशन हो, या ऐसे दुख लगे कि ये मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहे, तो तुरंत अपने को याद दिलाना, अगर मैं ऐसे सोचूंगी, बोलना और करना तो छोड़ दो, अगर मैं सोचूंगी तो भी मैं कलयुग को बढ़ाऊंगी और सतयुग नहीं आ पाएगा। ठीक है? तो हम सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच रही और कर रही जिससे सतयुग आएगा, और अपने आप को बहुत प्यार से याद दिलाएंगे, बच्चे ये मत कर, सतयुग नहीं आएगा, ये तो कलयुग बढ़ाने वाली चीज है। तो मेरे को कोई रिस्पेक्ट के कंसर्न नहीं चाहिए, मेरे को रिस्पेक्ट देने वाला बाबा बैठा है, कौन देगा यहाँ पे रिस्पेक्ट, कौन देगा यहाँ पे प्यार, राइट? जो बाबा दे रहा है इतना भर भर के प्यार, यहाँ कोई दे भी नहीं सकता। दे सकता है कोई? नहीं, क्योंकि सारी कलयुगी आत्माएं है ना अभी। Yes. हम्म Everyone has that mode of expectation, मेरे को दे दो, मेरे हम्म को दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सबको प्यार चाहिए, सबको केयर हम्म। चाहिए। तो फिर हम उनसे क्या ही लेंगे जो खुद ही वैसी की मांग रहे। वैसी। तो हमें तो देने वाले दाता बनना है, इसलिए हम डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट करके खूब बात करने वाले हैं। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर से बोला, जैसे आपने पॉइंट बताया, आपका नाम क्या है? आईफोन लिखा हुआ है। आईफोन, मेरा रमन। रमन देव, ओके। हम्म तो रमन बहन ने हमको बताया कि बाबा भी वंडर खाता, उसको भी ऐसे लगता है कि अरे मैंने तो कोई पढ़ाई करी नहीं, ना तो मेरा कोई बाप, ना कोई टीचर, ना गुरु, मेरा तो कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छा, कहाँ से आ रही है ये नॉलेज, है ना? मैंने तो एक जन्म भी नहीं लिया, 84 जन्मों का एक जन्म भी नीचे आके नहीं लिया, लेकिन मैं सारे जन्मों की कहानी जानते हुए पूरे अच्छे से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये कल्प है और इतने साल होते हैं इस कल्प में, और फिर ऐसे ऐसे जन्म होते हैं, पूरी एग्जैक्ट नॉलेज। तो आपको पता है, आ, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सिस्टर आप तो ना गृहस्थ में रहते नहीं हो, आपको तो पता नहीं है फैमिली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, आप क्या सिखाओगे हमको, आप कैसे हमें हेल्प कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस डे टू डे। तो हमको ऐसे लगता है हम ही आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, है ना? तो बाबा भी आज ऐसे बोल रहा है, क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि ऐसे 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 करो, है ना? इससे बचने के लिए ये करो, इतने सब कुछ ये है, ऐसे पढ़ाई वो पढ़ाई, कैसे इतना ज्ञान दे रहे, क्योंकि वो खुद नहीं है। तो हम भी जब उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम बहुत इजीली उन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं।
तो वही वो डिटैचमेंट वाली बात है, सबसे डिफरेंट बात और डिफरेंट प्रैक्टिस परमात्मा की हमसे अलग सिर्फ यही है कि वो इन्वॉल्व नहीं। तो मुझे भी रोल प्ले करना है विदाउट इन्वॉल्विंग इन द सीन। ठीक है, तो आप सबने कूली मूवी देखी है? मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ इस एग्जाम्पल को। कूली मूवी देखी है, अमिताभ बच्चन की? कौन सी? कूली। देखी थी, हाँ। लॉन्ग है। कूली मूवी में क्या होता है, अमिताभ बच्चन एकदम रिच, फेमस, वो खड़ा हुआ है तो सारे लोग खड़े हो जाए, ऐसी पर्सनालिटी वाला पर्सन। तुम हो गए? नहीं, शायद वहाँ कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्ट बैटरी होती है क्या? हाँ। हैंग अप हो गया ना? दीदी नो फॉर आपकी दीदी आवाज नहीं आ रही, वी कांट हियर यू। कहीं हैंग हो गया। या शायद, हाँ जी। या सो उन्होंने क्या बोला, उसको एक सेट ऑफ इमोशन मिला था और सीन ये चल रहा था कि उसको अभी अभी बॉस ने फायर कर दिया। वो बहुत डिस्टर्ब, वो बहुत रोने वाली एक्टिंग और सब कर रहा था। सीन कट हुआ तो डायरेक्टर आया और उन्होंने अमिताभ बच्चन को बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू प्लेड अ रियली ग्रेट रोल। तो उसने कहा कि रोल छोड़ो, अरे मेरे को तो बॉस ने फायर कर दिया, मैं क्या करूंगा, मैं तो ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रहा था, मेरे बच्चे, मेरा ये, मुझे उनको सर्व करना है। डायरेक्टर बोले, कौन सा बॉस, मैं हूँ तुम्हारा बॉस, बाहर आओ सीन से। वो सिर्फ सीन था इकबाल का, उस इकबाल के सीन में नहीं हुआ है ना, बाहर आओ। फिर वो धीरे धीरे उस सीन से बाहर आता है, वो रियलाइज करते हैं मैं अमिताभ बच्चन हूँ भैया, मैं रोल नहीं हूँ। आज हम भी ऐसे कर रहे हैं। मैं शिवानी, मैं बीके सिस्टर हूँ, मैं मैं बीके सिस्टर हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को अप्रिसिएशन चाहिए, मैं बहुत अच्छा सुनाऊं, सब बोले बड़ा अच्छा सुनाती, ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही। ठीक है, अब सीन कट हो गया, मैं वही हूँ, मैं बीके सिस्टर, मैं हूँ कौन? मैं तो बहुत छोटे से स्पार्कलिंग स्टार हूँ जिसको ये रोल और कॉस्ट्यूम मिला है और सेंस ऑफ फीलिंग्स मिली है, जो इस रोल में मैं प्ले कर रही हूँ। और इस रोल में मैं कह रही हूँ मैं तो ग्रस्त में हूँ, मेरे पति ऐसे बोलते हैं, मेरा बच्चा ऐसे बोलता है, मेरा बच्चा तो मेरे से पूछ के भी नहीं जाता, आजकल तो वो सिर्फ अपनी डॉटर इन लॉ की बात मानता है। और उस जोन में चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, है ना? तो ये सीन खत्म हो गया, सीन तो था ही नहीं। टाइम पॉइंट ऑफ लाइट का कौन हस्बैंड, कौन सा बच्चा, कौन सा मदर इन लॉ, कुछ है क्या? कुछ है ही नहीं। तो इसलिए बाबा ने आके हमको सबसे पहला ज्ञान दिया, आप स्पार्कलिंग स्टार्स हो। क्योंकि वो खुद स्पार्कलिंग स्टार है, तो वंडरफुल बात है ना कि सिर्फ वो इस वर्ल्ड में इन्वॉल्व नहीं होता है, इस रोल में आता ही नहीं है, डिटैच होकर बता रहा है और इतना ब्यूटीफुल सी नॉलेज दे रहा है। तो बीच में मुरली के बाबा ने बहुत सुंदर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की कन्वर्सेशन दिखाई। तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा, बाबा आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे है, इतनी नॉलेज आप लेके चल कैसे रहे हो? आप मतलब बाबा को खुद ही वंडर हो रहा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी और वंडर ऐसे कर रहे कि ऐसे कैसे बाबा, आप तो बिल्कुल आते नहीं हो यहाँ पे, आपको इतनी सब नॉलेज है कैसे? बाबा ने क्या आंसर किया मुरली में, पढ़ा है आपने? बाबा ने क्या आंसर किया? अच्छा, मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो बाबा ने आंसर किया, बाबा कहते, बच्चे ये आदि बना बनाया ड्रामा है, और इस ड्रामा यस। में मैं ही तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसीलिए मेरे को ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। तो ये अनादि ड्रामा है और मेरे अंदर ये नॉलेज फिक्स्ड है, और मैं ये नॉलेज आप सबको देता हूँ। आप देखो, शिव बाबा, उनको ड्रामा का ज्ञान कितना पक्का है। बाबा कहीं कहीं मुरली में बोलता है,
मेरे को भी इस धरती में आना पड़ता है, मैं तुम बच्चों के लिए बंधा हुआ हूँ, है ना। इस ड्रामा ने मुझे बांधा हुआ है। तो ड्रामा, आप बताओ, ड्रामा बड़ा है या शिव बाबा बड़े हैं? शिव बाबा बड़े हैं, वो बीज रूप है। तो फिर बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं मैं ड्रामा में बंधा हूँ, ये ड्रामा का पार्ट है और मेरे को भी पार्ट बजाना पड़ता है? वो हमें सिखाने के लिए। हमें सिखाने के लिए। एक्चुअली वाइस वर्सा है। शिव बाबा ड्रामा से बड़ा है, ड्रामा शिव बाबा से बड़ा है, क्योंकि बाबा बहुत सारी बातें ऐसे बोल जाता है कि मेरे को भी ड्रामा में ये काम करना पड़ रहा है ना, मेरे को भी इस पतित दुनिया में आपको प्योर बनाने के लिए आना पड़ता है, मैं बंधा हूं इस ड्रामा में। तो बाबा को ये ड्रामा कितना फिक्स्ड है कि ये ड्रामा चल रहा है। बाबा को एकदम फिक्स्ड है कि ये एक कुली का सेट है और यहाँ पे इकबाल और ये रोल्स हैं और ये रोल प्ले कर रहे हैं और मुझे इसमें जाकर के इनको गाइड करना है। बाबा को फिक्स्ड है। लेकिन हम, क्योंकि हम रोल प्ले कर रहे हैं इकबाल का और उस इमोशंस पे इतना इमर्स हो गए हैं कि हम भूल ही गए हैं कि हम पार्ट बजा रहे हैं और ये ड्रामा चल रहा है। भूल गए ना ये ड्रामा चल रहा है। ऐसे ही लग रहा है ना, ये वाला बेटा मेरा ही बेटा है ना, हम्म। है ना। हम बहुत रोल में इमर्स हो गए हैं। इसलिए बाबा हमको अवेकन करना है। ही वॉन्ट्स अस टू वेक अप कि अरे ये सिर्फ ड्रामा है। बाबा खुद उस ज्ञान को इतना पक्का करके रखे हैं और हम सबको भी वो ज्ञान पक्का करा रहे कि ये सिर्फ रोल है, ये सिर्फ ड्रामा है, ये एक सेट है जहाँ पे आप रोल प्ले कर रहे हो और फिर हमने वापस इससे बाहर आ जाना। जब बाबा को पक्का है तो हमें भी तो पक्का होना चाहिए ना। इस ड्रामा में जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है। कोई मेरे साथ गलत बात कर रहा है, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट करके चला गया, कुछ भी सीन हो रहा है इस ड्रामा में परफेक्ट है। तो एक बात इसको पक्की आज करके जाएंगे हम, इस ड्रामा के सीन में मेरे सामने बाहर से कैसी भी सिचुएशन आएगी, मुझे अपने आप को सिर्फ एक बात बोलनी है, ये ड्रामा फिक्स्ड है, एक्यूरेट है, मेरे लिए कल्याणकारी। ठीक है, कर सकते हैं, ये ड्रामा परफेक्ट है। तो अभी अभी आपके पेट में बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है और आपके आसपास कोई है नहीं, आपको पूछने वाला भी नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो ड्रामा परफेक्ट है। परफेक्ट है, वो पहले से लिखा है। परफेक्ट है, इस बात को पक्का कर लेना है। कुछ हम्म। भी हो रहा है, ड्रामा परफेक्ट चल रहा है और मेरा रोल परफेक्ट होना चाहिए। मेरा परफेक्ट रोल मतलब मेरी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी, कुछ भी कर लो बाहर, आप कुछ भी कर लो, मैं डिस्टर्ब नहीं होने वाली। ठीक है रेनू बहन, जी जी दीदी, ड्रामा, एब्सोल्युटली ड्रामा कल्याणकारी है सबके लिए। यस, इस बात को बहुत पक्का करना है। जब बाबा को ड्रामा पक्का है तो हमें कैसे सेंस ऑफ डाउट रह सकता है कि पता नहीं मेरे साथ ठीक हो रहा है नहीं, पता नहीं ये राइट है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। ड्रामा चल रहा है और मेरी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मेरा गोल ही सिर्फ ये। ठीक है, और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने ये बात बताई है ना कि नारायण और ब्रह्मा दो आत्माएं हैं। दो आत्माएं है ना, एक नारायण की आत्मा और एक ब्रह्मा की आत्मा, दो आत्माएं है ना। दो आत्माएं एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा, शरीर अलग अलग है, एक ही आत्मा है, शरीर हाँ, अलग अलग है। शरीर अलग अलग है। यस, वो है तो अमिताभ बच्चन ही, एक बार इकबाल का रोल किया है और एक बार एक टीचर का रोल प्ले किया है वही, है ना। ऐसे ही वो एक ही आत्मा है जो ब्रह्मा का भी रोल प्ले कर रही है और फिर वो नारायण का भी रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो ये सब रोल है, ड्रामा है और इसमें अलग अलग रोल्स हैं। आत्मा वही है,
आत्मा वही है, राइट? आत्मा एक ही है। हम सब एक माँ के बच्चे कहाँ से आए हैं? कहाँ परम से धाम से, हम परम धाम से आए हैं। परम धाम से आए हैं। आए हैं? तो हम सब बच्चे यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं इस 5 एलिमेंट की बॉडी में, लेकिन आए कहाँ से? परम धाम से। वी धाम से। बिलोंग टू दैट वर्ल्ड जो जो गॉड फादर का वर्ल्ड है, जहाँ गॉड फादर रहते हैं। मैं हम्म, उसी वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में रोल प्ले करने के लिए। बाबा ने बहुत क्लियर बोला, सभी आत्माएं असल में परम धाम की रहने वाली हैं, यहाँ पाठ बजाने आई हैं, और ये खेल है। खेल खेलने में मजा आ रहा है। हम्म, इंदुबेन, खेल खेलने में मजा आ रहा है? अच्छा गेम चल रहा है? जी। अच्छा गेम चल रहा है। कोई डांट के चला जाता है, कोई बटन दबा के चला जाता है और मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा गेम चल रहा है। हम्म, इस गेम को एंजॉय करना है। ये गेम तो ऐसे ही चलने वाला है। हम इस गेम में बाहर कुछ ठीक कर सकते हैं? हम इस गेम में बाहर ठीक कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। कुछ नहीं ठीक होगा। बाहर कुछ नहीं ठीक होगा, यहाँ सब ठीक करना है। बाबा ने तो आते ही बोल दिया, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, बाहर कुछ नहीं। बाहर नहीं शांति लानी, यहाँ शांति लानी है ना। ज्योति बिंदु। अपने स्वरूप में टिकना है, अपनी स्थिति में टिकना है। वही करना है इस खेल में। तो हमने कभी देखा होगा, मारियो गेम आती थी, कभी देखी है आप लोगों ने? आप लोग थोड़े ज्यादा पुराने। हाँ, देखिए मारियो गेम। मारियो। नाम सुना है। हाँ, नाम तो आपके बच्चे खेलते होंगे। अच्छा। अभी बहुत पुराने है ना। तो हमारे टाइम पे भी वो क्या होता था, वो मूव करता था। कहीं पे पिलर होता था तो हम उसको जंप कराते थे, कहीं पे कुछ हम्म, भी करनी होती थी तो जंप कराते थे, कहीं कोई टनल होता था हम उसे झुका कर नीचे ले जाते थे। वी यूज्ड टू प्ले दैट गेम। बाहर कुछ नहीं बदलेगा। मुझे ट्विस्ट एंड टर्न होके, सेव होके, अपने आप को बचा के उस फिनिश लाइन तक पहुंचना। आवाज बंद हो गई। हाँ जी, वो नेट की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। हम्म।
आई थिंक नेट नहीं उनका काम कर रहा, ऐसे ही लग रहा। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हाँ। सॉरी, देयर इज सम नेटवर्क इशू, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। अच्छा, अभी हम जब मैं गायब हो गई तो आप लोग क्या कन्वर्सेशन कर रहे थे? आपकी वेट कर रहे थे। मैं तो ये भी ठीक कह है। रही थी, ये भी ड्रामा में नूंद है, ये आज भी होना ही था, इसमें भी कल्याण है। बाबा कह रहे हैं खुद अपने आप भी सोचो। चल, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे से सुन रहे थे ना। तो ये भी ड्रामा का एक पार्ट है। तो जो भी हो रहा है ड्रामा, ड्रामा बहुत ब्यूटीफुल गेम खेल रहा है और एक गेम चल रही है, मुझे अपने आप को ठीक रखना है बिल्कुल। ना। फिर बाबा ने बोला कि ये आत्मा, हम सब आत्माएं परम धाम से आई, 5 बजा रही हैं, खेल चल रहा है। इस खेल का समाचार बाप बैठ के हमको सुना रहा है। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं, राइट। तो बाबा ने अब तो हमारी बुद्धि में भी ये ड्रामा का ज्ञान डाल दिया, डल गया ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा चल रहा है, खेल है, मजे से खेलेंगे, विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, उस खुशी से मस्ती से इंजॉय करते हुए हर एक सीन को बाबा के साथ इंजॉय करेंगे। हाँ? ये खेल है और सिर्फ बाबा के साथ हर एक चीज को इंजॉय करना है। थोड़ा सा समय है ना, इस संगम युग को एंजॉय करना है। कुछ भी बोले कोई, कुछ भी करे, हम एकदम ड्रामा में फिक्स, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। फिर बाबा ने बोला, बाबा नई दुनिया की बात करें। नई दुनिया कहाँ पे आएगी? दिल्ली में। दिल्ली से राजधानी स्टार्ट होगी, तो फिर दिल्ली में एक एक घर बनवा ले। घर बनवाने से कुछ, सत्युग में सीधा एंट्री, वहीं पे घर में ही रह जाएंगे। घर तो मिल ही जाएगा जब हम यहाँ से प्योर बन जाएंगे, यहाँ से स्थिति बैलेंस स्टेबल हो जाएगी, तो हम उस न्यू हाउस में, न्यू वर्ल्ड में चले ही जाएंगे, है ना। प्रॉपर्टी लेने से नहीं होगा, लेकिन बाबा कहते हैं अपने को परिवर्तन करना योग बल से, तभी विश्व की राजाई मिलेगी। फिर बाबा ने बोला ब्राह्मणों की छोटी निशानी। तो जनरली हमने ऐसे नोटिस किया, हमने क्या नोटिस किया, हम कभी भी कुछ सोचते हैं ना, तुम्हारा हाथ ऊपर जाता है ना, या कोई होता है ना तो बार बार ऐसे 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 करते हैं, है ना। why they do that? Because that gives the consciousness कि हमारे पास तो चोटी है और हम हमको बहुत तरीके से एक्ट करना है क्योंकि हम ब्राह्मण है ना। तो ब्राह्मण ऐसे नहीं सोच सकता है, तो ऐसे हाथ करके दे यूज्ड टू रियलाइज कि अरे भैया मेरे पास तो चोटी है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ गलत नहीं करना, ठीक है। तो आप दिन भर में कभी गुस्सा है ना, तो एक बार ऐसे ला के देख लेना, बाबा ने ब्राह्मण का टाइटल दिया है, क्या ब्राह्मण गुस्सा कर सकता है? क्या ब्राह्मण डिस्टर्ब हो सकता है? ब्राह्मण खेल में इन्वॉल्व होकर के उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, हो सकता है? ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण बाबा का बच्चा है, एकदम खुश मिजाज, फरिश्तों जैसी चाल, एकदम मस्त, है ना। फिर बाबा ने कहा, आप कहते हैं तुम सबको सदगति देता हूं, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? परम धाम। हम ही हैं जो अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं, परम धाम को टच करेंगे, बाबा से मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, वापस सतयुग में रोल प्ले करने आ जाएंगे, उस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में, उस हैप्पी वर्ल्ड, राइट। तो ये विशेष आज की मुरली थी, और अभी हम बाबा का वरदान सुनते हैं। बाबा ने वरदान में क्या बोला, बहुत सुंदर वरदान है ना। मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़ दो। हाँ, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भाव। तो हम सब सहन तो कर रहे हैं, है ना, इस रोल में हम सबको
ऐसा कुछ कुछ पाठ मिला हुआ है जहाँ मदर के रोल में सहन कर रहे हैं, या हम किसी किसी ऐसे रोल में हैं जहाँ हम सहन कर रहे हैं, लेकिन अब सहन मजबूरी से नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया है कि बाबा की आज्ञा को समझ के फिर सहन करना। कि बाबा ने कहा है बच्चे कुछ भी हो जाए आपको सहन करना है। तो जब मेरे बाबा ने बोला है ना, तो मैं इसलिए सहन कर रही हूँ। बाबा से मेरा बहुत प्यार है, बाबा ने जो बोला है मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बाबा ने कहा बच्चे सहन करना है, बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सहन कर लेंगे, है ना। ठीक है। बाबा की आज्ञा है सहन करो बच्चे, तो मैं मोहब्बत में बाबा की याद में, मेरे बाबा ने कहा है इसलिए मैं सहन करने वाली हूँ, है ना। देखो बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं, फिर भी हमें सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है, कोई हमारी बात नहीं मानता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये सहन करना व मरना धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में बच्चे घबराना नहीं घबराना, क्योंकि बाबा कहते हैं मोहब्बत से सहन करने वाले हैं ना। एक है मजबूरी से सहन करना, एक है मोहब्बत से सहन करना, दोनों में अंतर है। तो आप बच्चे तो मोहब्बत में सहन करने वाले हो, इसलिए आपको सहन करना लगता ही नहीं है। हम इंजॉय करते हुए सहन कर, बाबा की याद में मगन होते हुए सहन कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा हम सहन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आज्ञा समझकर मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी भी मार्क्स। तो हर जगह आपके अपने ट्रांसफॉर्मेशन की मार्क्स है। आपने झुक कर, कूद कर, थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न करके अपने आप को सिचुएशन में बचा लिया तो लेवल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने कहा आपने अपने को परिवर्तन कर लिया तो मार्क्स आपको मिल जाएगी। स्लोगन बहुत सुंदर। इस स्लोगन को करने के लिए ना हमारे यहाँ पे एक ब्रदर आते हैं, वो बहुत प्यार से एक्सरसाइज कराते हैं। अपनी दोनों फिंगर्स ऐसे रखो, और अब इस फिंगर को अपने लिप के दोनों एंड पे लगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ से स्ट्रेच करेंगे। ऑलवेज खुश रहना है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, चुपचाप से जाना वॉशरूम में और ऐसे करना और इसको ऊपर कर देना। ऑलवेज खुश, ऑलवेज मुस्कुराता हुआ बाबा का बच्चा। तो बाबा की सर्विस करने वाले हैं ना। तो बाबा की सर्विस करना ऐसा नहीं है कि हर एक को ज्ञान सुनाओ, तुम आत्मा हो, परमात्मा से जुड़ो, वो नहीं है। बाबा की सर्विस करना माना खुश रहना। तो पता चलेगा, पता नहीं क्या किससे ज्ञान सुनते हैं, क्या सुनते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, उसकी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने बोला खुशी की खुराक खाते रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। इतना भी बॉडी बूढ़ा सा हो रहा है, इतनी भी बीमारी आ रही है, लेकिन वो मुस्कुराहट हमको हमेशा तंदुरुस्त रखेगी। ठीक है। तो जब भी कोई कुछ कहे और आप परेशान हो जाओ, कोई आपको सुन नहीं रहा है ना, चुपचाप से ऐसे हाथ करना और मुस्कुराना। ठीक है। ऑलवेज हैप्पी। अभी बाबा को याद कर। आपको कुछ और पूछना है? कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं यार, तो इट इज क्वाइट क्लियर। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे से बताया। आज रचना का बर्थडे है। सबसे अच्छी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हम सबको है। आपको भी मुबारक, आपकी बच्ची का बर्थडे है। हमारा बहुत बहुत बधाई। ये हमारा एक ही परिवार है। आप सबको हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रचना जी को हमारी गुड विशेष दीजिएगा। हाँ जी। जरूर। ब्यूटीफुल सी सोल आई और हम सबको इतने ब्यूटीफुली कनेक्ट कर दिया, तो उनके लिए तो बहुत सारी गुड विशेस, गुड विशेस। यस, स्माइलीज। लॉट ऑफ स्माइलीज। ओके, तभी हम बाबा को याद करते हैं। ठीक है। एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल बैठेंगे और नेक्स्ट 20 मिनट्स
हम पावरफुल सा मेडिटेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा, आप लोग ट्रैफिक कंट्रोल करते हो? ट्रैफिक कंट्रोल, दिमाग का ट्रैफिक। दिमाग का ट्रैफिक। अच्छा, तो हम लोग ना एक प्रैक्टिस करते हैं, हर 1 घंटे बाद अपने सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। अंदर बहुत सारा कुछ चल रहा होता है, तो हम उसे कंट्रोल करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? उस 1 घंटे के बाद हम कुछ ऐसा करते हैं ताकि हम भूल जाएं कि हम ये रोल है, और अपने आप को याद दिला सके एक्चुअली हम सिर्फ पार्ट प्ले कर रहे हैं और ये खेल चल रहा है ना? तो हम लोग आज एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, हर 1 घंटे बाद अपने आप को चेक करेंगे कि क्या इमोशन चल रहा है, ठीक है? बुद्धि में क्या चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, डिस्टरबेंस चल रही है, कुछ बातें सोच रहा है ये माइंड, नहीं बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत कूल है, कैसा इमोशन है? और अगर थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन है तो इसको तुरंत बाबा से कनेक्ट करके चेंज करेंगे, और हम यही प्रैक्टिस करेंगे। स्माइल, नो मैटर व्हाट, स्माइल इन दैट पर्टिकुलर सीन ऑफ द ड्रामा, हैप्पी, ठीक है? तो कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन है, हम उसे तुरंत से चैनलाइज करके और उसको एक ऐसा ट्रैक देंगे जहां पे सिर्फ हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, ठीक है? ठीक है, करेंगे? ठीक है, ओके ओके। ओके। अभी हम और एक थोड़ा सा चिंतन भी करेंगे। अम्म अच्छा, बाबा ने बोला हम स्वदर्शन चक्रधारी है ना? स्वदर्शन चक्रधारी है, तो हम 84 जन्म लेते हैं। तो हमने कौन कौन से रोल प्ले करे, कब कहाँ से रोल प्ले करे? तो मैं जब सतयुग में थी तो मैंने कैसे रोल प्ले किया, फिर मैं द्वापर में आई तो मैंने कैसे रोल प्ले किया होगा, फिर मैं अभी संगम में कैसा रोल प्ले कर रही हूँ, फिर मैं फरिश्ता बन जाऊंगी तो मेरा रोल क्या होगा। हम अपने रोल्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है? स्वदर्शन चक्रधारी है हम, तो मैं अपना स्वदर्शन घुमाऊंगी कि मैं आत्मा जब बाबा के पास थी तो क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स थी। मैं आत्मा जब सतयुग में आई होंगी, तो हमको पता है ना स्वदर्शन चक्रधारी क्या होता है, हमको पता है? हमने नहीं किया पहले। नहीं किया, अच्छा ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। स्वदर्शन चक्रधारी माना, इस आत्मा ने 84 बर्ड्स की स्टोरी तो सुनी है ना, हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म, हाँ। हाँ, तो मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ, मैं कहाँ कहाँ रोल प्ले करती हूँ, मुझे उसको रियलाइज करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं स्पार्कलिंग स्टार बाबा के पास परम धाम में बैठी हूँ। तो उस टाइम मेरा रोल क्या है? एकदम साइलेंट बाबा के साथ उसको एंजॉय करते हुए, इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड, इस वर्ल्ड, इस बॉडी, इन कॉस्ट्यूम्स के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ अल्टीमेट ब्लिस और उस पीस की फीलिंग में परम धाम में, ठीक है? फिर मैं स्पार्कलिंग स्टार उस परम धाम को, उस रेड स्काई के वर्ल्ड को छोड़कर सतयुग में एंटर करती। सतयुग मीन्स गोल्डन एज। गोल्डन एज में मेरे को एक कॉस्ट्यूम मिलता है जहां पर मैं एक डिवाइन एंजल बनती हूँ, ठीक है? देवी देवता जिनको बोलते हैं, मैं डिवाइन एंजल सतयुग में आके बनती हूँ। वो 5 एलिमेंट का बॉडी है, लेकिन ये आत्मा उस कॉस्ट्यूम में जाती है और एक देवी का रोल प्ले करती है। सतयुग माना अल्टीमेट ब्लिस, हैप्पीनेस, पीस, और मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ जहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब आपस में बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत हैप्पी। हाँ, रोने का तो किसी को पता ही नहीं है, डिजायर्स और इन सब के बारे में पता नहीं है, वाइसेस के बारे में किसी को नहीं पता। वो एक कितनी ब्यूटीफुल सी फीलिंग है। फिर मैं वहां से और नीचे आती हूँ तो मैं द्वापर युग में एंटर करती हूँ,
द्वापर युग में हम अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं देखते हैं। द्वापर युग में हम अपने आप को भक्तों के लिए एक गिवर, कि वो जो भक्त हैं उनसे हमें पावर, हम उनको पावर्स दे रहे हैं, है ना। तो हम डिवाइन एंजल्स थे सतयुग में, हमारी मूर्ति की पूजा द्वापर में शुरू हुई, तो अब मैं सबको द्वापर में पावर्स दे रही हूँ। लोग मंदिर में आके हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े हैं, एंड आई द डिवाइन एंजल हु इज कनेक्टेड विद गॉड, उनको बहुत सारी पावर्स और वाइब्रेशन दे रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं संगम युग में, इस वाले युग में ब्राह्मण बन गई, परमात्मा के साथ कनेक्टेड। तो अब उसके साथ कनेक्टेड मतलब उस अल्टीमेट पीस को फील कर रही हूँ। अब तक हम इतने दुखी, वर्ल्ड, कलयुग सब कुछ था, लेकिन उसने आके जैसे मुझे यहाँ पकड़ लिया, और मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं, उसने हाथ रख दिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद लास्ट फरिश्ता, ये सारे 5 एलिमेंट के बॉडी को छोड़कर मैं एक एंजल बन गई। और एंजल जो बहुत लाइट, जिसका ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं, वो एंजॉय कर रही है। और फिर धीरे धीरे वो लाइट की बॉडी भी छोड़ के मैं स्पार्कलिंग स्टार वापस परमधाम में बाबा के पास पहुंच गई। ये 84 जन्मों की कहानी। पहले हम एक स्टार थे, एक डिवाइन स्टार, फिर एक डिवाइन बॉडी में आए, देवी बने, फिर लोगों का सहारा बने, भक्तों का सहारा बने, फिर संगम में बाबा का बच्चा बन गए, और फिर लास्ट में फरिश्ता बन गए। तो ये 5 स्वरूप है, ठीक है। और ये 5 हमारी स्वरूप एज इन इस आत्मा ने इन फॉर्म्स को, इन रोल्स को प्ले किया है इन 84 बर्ड्स में। तो हमने इसकी एक पोयम बनाई हुई है। अनादि में, अनादि माना एकदम स्टार्टिंग, अनलिमिटेड वर्ल्ड में, अनादि में मैं एक दिव्य सितारा था, ठीक है। फिर आदि में मतलब सतयुग में, बिल्कुल स्टार्टिंग, जब इस वर्ल्ड की स्टार्टिंग हुई, तो मैं आदि में देवता प्यारा बना, ठीक है। फिर द्वापर में आया, तो मध्य में भक्तों का सहारा बना। फिर संगम में बाबा का दुलारा बना, और अंत में फरिश्ता न्यारा बन गया। तो हम ये स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे और लिखेंगे कि मैं आत्मा जब सतयुग में गई तो मैंने कैसे रोल प्ले किया होगा, कैसे चारों तरफ दुनिया होगी और मैं वहां क्या कर रही होंगी। तो इस आत्मा को अलग अलग कॉस्ट्यूम में डालकर उसकी फीलिंग को फील करते हुए हम वो लिखेंगे। समझ में आ गया? हम्म, कुछ ज्यादा तो नहीं बता दिया मैंने, ऐसे नहीं लॉजिक नहीं नहीं नहीं, ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल ठीक अब है, हम इसी पे योग करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो स्वदर्शन चक्र माना आत्मा का वो चक्र घुमाना, कि मैं आत्मा कहाँ का रोल प्ले करती हूँ, यहाँ पर पहुंची, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल होकर के बैठेंगे। बॉडी को एकदम रिलैक्स करते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे और रिलीज करेंगे। टेक a deep breath in and just release. चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटा दें। इस वर्ड से अपने आप को डिटैच कर दें, और हमारा सारा अटेंशन इस फोरहेड के बीच में, जहाँ एक
थर्ड आई है और इस थर्ड आई के पास पावर है विजुलाइज करने की। तो हम इस थर्ड आई से विजुलाइज करेंगे मैं आपको देखिए हम एक बहुत बड़े से रेड रूम में है और इस रेड रूम में स्पार्कलिंग स्टार, वहाँ इतना रेडनेस है कि बॉडी नहीं दिख रही है, सिर्फ स्पार्कलिंग स्टार दिख रहा है। मैं ये स्पार्कलिंग स्टार में मेरा अनादि स्वरूप शिव बाबा के साथ छोटा सा स्पार्कलिंग स्टार, गोल्डन वार्म लाइट, ये मेरी रियलिटी है। मैं एक बहुत शांत आत्मा हूँ। Peaceful, happy soul in this red world with the ocean of love, ocean of peace, my father. अभी मैं इस रेड रूम से, मैं स्पार्कलिंग स्टार इस रेड रूम को छोड़ करके इस ब्यूटीफुल से 5 एलिमेंट के वर्ल्ड में आती हूँ, जहाँ चारों तरफ देवी देवता घूम रहे हैं। मैं आत्मा एक देवी की बॉडी में एंटर करती हूँ। फील करें चारों तरफ बहुत सुख, बहुत शांति। सब इतने प्यार से रास कर रहे हैं उस सतयुग में, कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं। मैं भी उसमें मगन हो गई, उस सतयुग के वर्ल्ड को एंजॉय कर रही हूँ। कृष्ण के साथ उस सतयुग में जहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, वहाँ कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, सब बहुत सुंदर है। सब बहुत प्यार से, बहुत खुशी से हर एक चीज एक्सचेंज कर रहे हैं। अब मैं आत्मा उस देवी के कॉस्ट्यूम से बाहर आती हूँ और देखिए अपने आप को एक बहुत सुंदर मंदिर में, बहुत सुंदर मूर्ति, और मैं उस मूर्ति में जाकर के बैठ जाती हूँ। बहुत सारे भक्त मेरी आरती करने के लिए खड़े हैं और मैं आत्मा उनको उस सुख और शांति का अनुभव करा रही हूँ। सब अपना राइट हैंड ऊपर करके उस डिवाइन एंजल की तरह, एक देवी की तरह उनके अंदर वो शक्ति भर रहे हैं। मैं देवी, आ जाए उस देवी स्वरूप में।
वो भी मुझे देख रहा है, वो अपने अंदर वो शक्ति अनुभव कर रहा है, उनकी आंखों से पानी ही नहीं रुक रहा है, उनको वो शांति और शक्ति अनुभव हो रही है। मैं भी इस जड़ मूर्ति से बाहर निकलकर इस संगम युग में, जहाँ परमात्मा स्वयं आकर हम आत्माओं से मिलन मनाता है, इस संगम युग में आकर पहुंची हूँ, जहाँ परमात्म प्यार, परमात्म सुख को अनुभव करते हैं। परमात्मा जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, वो जैसा रिस्पेक्ट देता है आत्मा को, कोई वो रिस्पेक्ट हम एक्सपीरियंस नहीं करा सकता। अनुभव करें परमात्मा का हाथ आपके सर पर, उसकी जैसे हम पे नजर है और उसने हमको चुन लिया। बच्चे आप मेरे हो, आपकी हर समस्या अब मेरी है। अब आपका सिर्फ एक ही कार्य है कि आपको सदा खुश रहना है। बच्ची बाकी सब मैं देख लूंगा, मैं सब मैनेज कर लूंगा। बच्ची आपको सिर्फ खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। परमात्मा का शक्ति वाला और वो प्रेम वाला हाथ अनुभव करें। मेरे से मैं आत्मा इस संगम युग का भी शरीर छोड़कर परमात्म प्यार को अनुभव करते हुए एक लाइट की बॉडी में आ जाती हूँ, फरिश्ता बन जाती हूँ, एक एंजल जो बहुत हल्का होता है, दिखने में भी लाइट होता है और बोझ में भी हल्का होता है, एकदम हल्का फरिश्ता जिसका इस फर्श से कोई रिश्ता नहीं, एकदम डिटैच्ड, इंजॉय करते हुए। फरिश्ता वो जिसका अपने पुराने संस्कारों से भी कोई कनेक्शन नहीं। मुझे गुस्सा आता, मैं इरिटेट हो जाती, ये सब से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं बहुत शांत, हैप्पी, पीसफुल सोल हूँ। ये मेरे 5 स्वरूप हैं। मैं दिव्य सितारा, फिर मैं देवता प्यारा, फिर भक्तों का सहारा, फिर बाबा का दुलारा और अंत में फरिश्ता न्यारा। फरिश्ता न्यारा धीरे से वापस आएंगे। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। तो आज ओम हम शांति। हमें जो होमवर्क मिला, हमें मुस्कुराते रहना है, हमको चेक करना है कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, यस, ऐसे करते रहना है। और चेक करना है अपने आप को कि मैं अगर गुस्सा कर रही हूँ तो मैं विश्व की महारानी बन पाऊंगी, नहीं। क्योंकि बाबा ने बोला ना, योग बल से अपने आप को बदलना है और फिर ही विश्व की रानी बनना है, महाराजन बनना है, विश्व का राज्य लेना। तो मैं अगर गुस्सा कर रही हूँ तो मैं कैसे महारानी बनूंगी?
तो मुझे तो सतयुग लाना है, सतयुग कैसे आएगा? तो तुरंत चेंज, है ना? और वो गेम की तरह इस लाइफ को, इस ड्रामा को खेलते जाना है, झुकना है, उड़ना है, ट्विस्ट होना है, टर्न होना है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, तो Thank साथ you. रहेंगे और हम कल फिर से मिलेंगे। कल मिलेंगे। जी शांति। जरूर। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति।